नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के अंदर मार्च में कोरोना बेकाबू होता हुआ दिख रहा है। दिनों दिन बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या इसके संकेत दे रही है कि राज्य की गहलोत सरकार जल्द ही कोई सख्त एक्शन ले सकती है। राजस्थान की बात करें तो 24 घंटे में 251 नए मामले सामने आए हैं और इस महीने में अब तक 15 दिनों में राज्य में कुल 2884 मरीज आ चुके हैं। इसमें 63% मरीज तो केवल भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर जिले में मिले हैं। जयपुर में कोरोना के 55 नए मरीज मिले और इसके बाद अब जयपुर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया। राजस्थान में जयपुर के अलावा उदयपुर में 29, भीलवाड़ा में 22, जोधपुर में 20, डूंगरपुर में 19, अजमेर में 13, राजसमंद में 12 और झालावाड़ बांसवाड़ा में 11 मरीज सामने आए हैं। फोन टेपिंग को लेकर के गहलोत सरकार के कबूलनामे के बाद में राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने फोन टैपिंग के कबूलनामे पर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। सतीश पूनिया ने कहा कि फोन टैपिंग का यह सामान्य मसला नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वीकार भी कर चुके हैं कि प्रदेश में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, तो मुख्यमंत्री खुद ही बताएं कि यह परंपरा किसने तोड़ी और इस परंपरा को तोड़ने की वजह आखिर है तो है क्या। मुख्यमंत्री खुद इसके दोषी हैं और उस समय जब मीडिया में ऑडियो टैप सामने आने की खबरें आई थी तो कांग्रेस के कई विधायकों ने इस मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग भी की थी और सदन के अंदर इस बारे में झूठ बोला गया था कि तथ्यों के बारे में भ्रांतियां भी फैलाई गई थी और स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री इसके दोषी भी हैं। उनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आशाराम, सह आरोपी शिल्पी और शरद चंद की अपीलों पर आज भी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ के समक्ष आशाराम, शिल्पी और शरद चंद की अपीलें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन हुआ वही कि अधिवक्ता द्वारा समय मांगने पर 3 मई तक सुनवाई को टाल दिया गया। आसाराम की ओर से सजा के खिलाफ पेश की गई अपील पर मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते के सहयोग से न्यायालय से समय मांगा है, जिस पर न्यायालय ने समय दिया। तो वहीं आसाराम की ओर से जोधपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी और उनके सहयोगी प्रदीप सिंह चौधरी भी न्यायालय में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम निवास पर राज्य कैबिनेट एवं मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 12 जिलों में 17 नई नगरपालिकाओं के गठन के लिए अधिसूचना का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्य बजट 2020-21 में इन नगरपालिकाओं के गठन की घोषणा की गई थी और मंत्रिमंडल ने 12 जिले यानी दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, बारां, करौली तथा धौलपुर में जिन नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दी है उनमें मंडावरी, बस्सी, रामगढ़, बानसूर, जावाल, भोपालगढ़ सहित कई ऐसी शामिल हैं। और अब इन जिलों में नवगठित नगर पालिका क्षेत्रों से शेष रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न भी कराए जाएंगे। बैठक में राज्य कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण की सीमा 50% तथा विशिष्ट परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण के संबंध में विचाराधीन याचिका की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों से मांगे गए दृष्टिकोण पर भी विचार विमर्श किया है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।